2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव को लगा था कि पीडीए फॉर्मूला चल गया। मायावती को लगा कि दलित वोट उनके पास किसी तरह से बच जाए, जो चला गया था। लेकिन 2027 से पहले बीजेपी ने ऐसा दांव चल दिया है जिसने दोनों के पूरे चुनावी गणित को हिला दिया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत का शंखनाद हो चुका है और इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, 21% दलित वोट बैंक की है। यही वो वोट बैंक है जिसने कभी मायावती को पूर्ण बहुमत दिया, फिर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और 2024 में बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। याद है 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन यूपी में समीकरण बदल गए। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला चलाया। सिर्फ नारा नहीं दिया, दलित उम्मीदवार भी उतारे। अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर अवधेश प्रसाद को टिकट दिया, मेरठ में सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा और नतीजा क्या हुआ? बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद से नीचे चला गया और पहली बार यह संदेश गया कि दलित वोट पूरी तरह बीजेपी के साथ स्थायी नहीं है। यहीं से शुरू होती है 2027 की असली कहानी। बीजेपी ने समझ लिया कि अगर दलित वोट में थोड़ी भी सेंध लगी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए बीजेपी ने सिर्फ चुनावी भाषण नहीं, 7 महीने का पूरा सामाजिक अभियान शुरू कर दिया है। मौका है संत रविदास महाराज जी की जयंती का, 650वीं ये जयंती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ जयंती के तौर पर देखी जा रही है या यूं कहें कि ये 2027 का सबसे बड़ा सामाजिक राजनीतिक आउटरीच है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद वाराणसी पहुंचे। संत रविदास जन्मस्थली से संकल्प अभियान शुरू हुआ है। 131 कलश तैयार किए गए हैं। इनमें से 104 उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव में जाएंगे, बाकी देश के अन्य राज्यों में जाएंगे। फिर संत सम्मेलन होंगे, मंदिरों में कार्यक्रम होंगे, संतों का आशीर्वाद लिया जाएगा और आखिर में जालंधर से वाराणसी तक समरसता यात्रा निकलेगी, जो दलित बहुल इलाकों से होकर गुजरेगी। यानी ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, पूरे 7 महीने का ग्राउंड कनेक्ट अभियान है। अब दूसरी तरफ देखिए, अखिलेश यादव फिर से पीडीए की रणनीति पर काम कर रहे हैं। खबरें हैं कि इस बार भी बड़ी संख्या में दलित उम्मीदवारों को टिकट मिल सकता है, यानी सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार समाजवादी पार्टी उतार सकती है। उधर मायावती की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कभी दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही बसपा आज अपने पारंपरिक वोट बैंक बचाने की लड़ाई लड़ रही है। 2024 में पार्टी का वोट प्रतिशत काफी नीचे चला गया। अब आकाश आनंद को आगे लाकर संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में हैं। चिराग पासवान भी यूपी में संभावनाएं तलाश रहे हैं। रामदास अठावले की पार्टी भी दलित बहुल सीटों पर नजर बनाए हुए है। यानी 2027 में दलित वोट सिर्फ 3 दलों के बीच नहीं, कई दावेदारों के बीच बंटने वाला है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है कि पहले चुनाव आते थे, फिर दलित समाज की बात होती थी। इस बार चुनाव आने से पहले ही हर पार्टी दलित समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यानी हर पार्टी समझ चुकी है कि जिसने दलित समाज का भरोसा जीत लिया, वही लखनऊ की कुर्सी के सबसे करीब होगा। 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होगा, ये होगा विश्वास बनाम विश्वास की लड़ाई। और सबसे बड़ा सवाल अब आपके लिए है, क्या बीजेपी का ये 7 महीने का संकल्प अभियान 2024 में खिसके दलित वोटों को वापस ला पाएगा या पीडीए का फॉर्मूला एक बार फिर यूपी की राजनीति बदल देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।